रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर। अर्पिता के साथ बने रहिए। शुक्रिया आनंद। और दिल्ली से शुरुआत करेंगे क्योंकि दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली और उसके आसपास के जो इलाके हैं, आज दूसरा दिन है मानसून के बादल यहां पर जमकर बरस रहे हैं। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है जिससे सड़कों पर पानी भरना शुरू हो गया। एक रोज पहले भी दिल्ली में जोरदार बारिश हुई जिसके बाद कई इलाकों में लंबा जाम लग गया है। जरा दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए। आज दूसरा दिन है, बारिश हुई है। हालांकि सुबह काफी अच्छी खासी धूप थी लेकिन मौसम ने करवट बदला और उसके बाद झमाझम बारिश हुई है। दो तस्वीरें जंतर मंतर और गांधी नगर की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से निजात इसी के साथ मिली है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लेकिन यहाँ समस्या जलभराव की खड़ी हो जाती है। यातायात भी कई जगहों पर ठप पड़ जाता है जब जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां बारिश से एक तरफ राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी ये बताया है कि मानसून की दस्तक है, आने वाले कुछ दिन अभी ऐसे बारिश और हो सकती है। और इसी को देखते हुए फिलहाल पानी की निकासी का प्रबंध भी पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है जिसका साइड इफेक्ट भी अब दिखने लगा है। शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। ये तस्वीर आईटीओ की देख रहे हैं जहां बारिश की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। तो ये आईटीओ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और थोड़ी सी बारिश दिल्ली में कुछ ऐसी ही स्थितियां खड़ी हो जाती हैं, लोगों को जैम के हालातों से जूझना पड़ता है। तो बारिश ने जैम लगाया और किस तरीके से पानी भर चुका है अलग अलग जगहों पर, उसकी चुनौती भी अब लोगों के सामने है। तो थोड़ी सी बारिश, आज दूसरा दिन है, 1-2 घंटे की ही ये बारिश हुई, बावजूद इसके स्थितियां आप जरा देखिए। गाड़ियां आधी, इनके टायर जो हैं वो डूबे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ जाम के हालात से भी लोग जूझ रहे हैं। तो ये प्रगति मैदान की तस्वीर हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं जहां पर देखिए पानी भर चुका है जिसमें से गाड़ियां होकर गुजर रही हैं। कई बार तो गाड़ियां यहां पर फंस जाती हैं क्योंकि पानी जाने से खराब हो जाती हैं। लोग धक्का मारते हुए भी नजर आए। लेकिन ये तस्वीर जरा आप देखिए, थोड़ी सी बारिश में कैसे दिल्ली पानी पानी हो गई। वहीं दिल्ली के गांधीनगर इलाके में भारी बारिश के बाद वहां जलभराव की स्थिति हो गई। कई जगहों पर पानी भर गया जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। आलम यह है कि बारिश का पानी दुकानों तक पहुंच चुका है। दिल्ली में इस वक्त झमाझम बरसात हो रही है। आमतौर पर आपने बड़ी सड़कों का हाल देखा होगा कि किस तरीके से वाटर लॉगिंग हो जाती है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे बाजारों की हकीकत। गांधीनगर बाजार में हम मौजूद हैं और जरा देख लीजिए यहाँ पर बारिश के बाद किस तरह के हालात यहाँ बन गए हैं। पूरी सड़क पर पानी भर गया है। आप देखेंगे तो मेरे जो पैर हैं वो भी इस पानी में डूब चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पूरी सड़क पर पानी ही पानी नजर आएगा। जो दुकानदार हैं वो दूसरी तरफ अपनी दुकानों में खड़े हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई ग्राहक यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी पूरी सड़क पर भरा हुआ है और ये आधा घंटा हो गया है जब यहाँ लगातार बारिश आप देख सकते हैं इस तरह से हो रही है। तो ये बाजारों के हाल हैं। लगातार ये दावे किए जा रहे थे जिन पर ये जिम्मा है कि नालों की सफाई होती है मानसून से पहले, लेकिन हकीकत क्या है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर किस तरह से बाजार के भीतर पानी भर गया है। जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। वहीं दिल्ली के सदर बाजार इलाके में तो बारिश के बाद नाले का गंदा पानी सड़कों पर आ गया। देखने से ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। थोड़ी देर में बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी दिखने लग गया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सदर बाजार में और बारिश के बाद क्या हालात है सदर के, ये आपको तस्वीरों में दिखा रही है। देखिए आप किस तरीके से पानी यहाँ पर पूरा भर गया है। आप देख रहे हैं कि जो रेडियां यहाँ खड़ी हैं, देखिए पानी जो सीवर है वो यहाँ पर खुल गए हैं। पूरा पानी पानी हो गया है। यहाँ पर सब्जी मंडी एक लगती है, उसकी रेडियो पे भी आप नजर डालेंगे। दूसरी तरफ की भी मैं तस्वीरें दिखाऊं, जो ये दूसरी गली यहाँ से जा रही है उसको आप देखेंगे तो पूरा पानी पानी नीचे तक आपको नजर आएगा। ये पूरा इलाका सदर बाजार का, जहाँ पर होलसेल मार्केट है, यहाँ पर लोगों की रिहाइश भी बसती है। और पानी का हाल देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। जरा सी बारिश हुई है, तकरीबन 1 घंटे की बारिश के बाद सदर बाजार की ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। और पानी का लेवल क्या है
ये इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो गाड़ियां आपको खड़ी हुई दिख रही हैं उनके टायर इसमें डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली के सदर बाजार की, जहां पर एक बारिश के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। देखिए, देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में भी मानसून की दस्तक हुई है, जिसके बाद हम स्थितियां देख रहे हैं किस तरीके की बनी हुई हैं। अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये गुजरात, सीकर, पिथौरागढ़, शिमला और मुंबई, देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून आ चुका है। कई राज्यों में तो मानसून ने तबाही भी मचानी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसी से जुड़ी ये 5 राज्यों की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुजरात के कच्छ की, जहां भारी बारिश की वजह से हाईवे पर घुटनों तक पानी भर चुका है। ये हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर राजस्थान के सीकर की, जहां भारी बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया, जिसमें 2 बसें फंस गईं। तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की, बारिश के बाद लैंडस्लाइड की खबर वहां से आ रही है। चौथी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला की, जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पांचवी तस्वीर मुंबई की, जहां सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं गुजरात के कच्छ में भारी बारिश की वजह से हाईवे पर घुटनों तक पानी भर गया। देखने से ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग उसे पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसका नतीजा ये हुआ कि गाड़ियां जहां गईं वहीं पर रुक गईं, लंबा जाम लग गया। सड़क पर बहता पानी अपने साथ कई गाड़ियों को बहाकर भी ले गया। ये हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों के घरों के बाहर किस तरीके से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। ये सड़क था जो अब पानी में दिख रहा है। ये हाईवे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं वो पानी के बीच में ही फंसी नजर आ रही हैं, क्योंकि गाड़ियां बीच रास्ते में खराब हो जा रही हैं। कई लोग तो उनको धक्का देकर निकलते हुए वहां से नजर आए। वहीं गुजरात के द्वारका में तो भारी बारिश के बाद शहर की सूरत ही बिगड़ गई। आफत की बारिश का सामना द्वारका के लोगों को भी करना पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां चलते चलते अचानक बंद हो गई, जिसके बाद लोगों को उन्हें ढकेलना पड़ा। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखा। सड़क पर पानी भरने की वजह से वहां रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ, द्वारका, जामनगर इलाके में भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में इन जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। और अगली तस्वीर राजस्थान के सीकर की। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया, जिसमें 2 बसें फंस गईं। इन बसों में करीब 35 लोग सवार थे। इन बसों को बाहर निकालने के लिए क्रेन को बुलाना पड़ा। करीब 1 घंटे की कोशिश के बाद दोनों बसों को बाहर निकाला जा सका। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर की आप देख रहे हैं, जहां पर अंडरपास में पानी भर गया, जिसके बाद ये बसें वहां पर फंस गई थी। 35 लोग उस वक्त इसमें सवार बताए जा रहे थे। किसी तरह क्रेन की मदद से इन बसों को वहां से निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से वहां घूमने फिरने के लिए पहुंचने वाले और वहां रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। लोगों से नदियों और झरने के पास नहीं जाने की अपील की गई। बारिश के दौरान लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया, ताकि किसी भी अनहोनी से रोका जा सके। मौसम विभाग की तरफ से राज्य में 17 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक दिन पहले धर्मशाला में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई थी। इसके अलावा कांगड़ा में पहाड़ खिसकने से कई लोग लापता बताए गए थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग की तरफ से राज्य में 17 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक दिन पहले धर्मशाला में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई थी। इसके अलावा कांगड़ा में पहाड़ी खिसकने से कई लोग लापता बताए गए। उन्हें भी ढूंढने का काम जारी है। उत्तराखंड के विकासनगर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी एक बड़े ट्यूब पर बैठकर उफनती यमुना नदी में बहती लकड़ी को पकड़ने की कोशिश करता दिखा।
उस आदमी का कहना है कि खाना बनाने के लिए उन्हें लकड़ी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो लोग जान जोखिम में डालकर नदी में बहती लकड़ी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जरा विकासनगर की तस्वीर आप देख लीजिए। ये लड़का जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, बाकायदा ट्यूब में बैठकर वो लकड़ी का पीछा कर रहा है, उस लकड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो पानी के बहाव के साथ बहती हुई आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। इस शख्स का कहना है खाना बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में लकड़ी पकड़ने के लिए ट्यूब का सहारा, बाकायदा ट्यूब के ऊपर ये बैठता है और लकड़ी का पीछा करता हुआ ये शख्स बिना ये सोचे कि छोटी सी लापरवाही उसकी जान को जोखिम में डाल सकती है। और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। कोल्हापुर में लगातार बारिश का कहर देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से एक इमारत का हिस्सा अचानक गिर पड़ा। इस हादसे में इमारत के नीचे खड़े एक शख्स की जान बाल बाल बची। तो तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से एक इमारत का हिस्सा अचानक से भरभरा कर नीचे की तरफ गिरता है। एक शख्स वहां पर खड़ा होकर बात कर रहा होता है, अचानक से थोड़ी आवाज जैसे आती है, दौड़ता है वहां से आगे की तरफ और अपनी जान को बचाता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल के घर पर इस वक्त बैठक चल रही है। राहुल गांधी के आवास पर प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और वेणुगोपाल भी राहुल गांधी के घर पहुंचे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की तरफ से हो रही है। राहुल के घर पर ये बैठक हो रही है जिसमें प्रियंका गांधी मौजूद हैं। जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त कांग्रेस में देखी जा रही हैं, आपसी कलह की उसको दूर करने की इसमें योजना जाहिर तौर पर हो सकती है कि बात हो। साथ ही साथ आने वाले राज्यों में जो चुनाव हैं वहां के लिए रणनीति कांग्रेस की क्या होगी, इस पर भी मंथन जरूर हो रहा होगा। तो राहुल गांधी के घर प्रियंका गांधी पहुंची हैं, वेणुगोपाल भी राहुल गांधी के घर पहुंचे हैं। तो बैठकों का दौर कांग्रेस पार्टी में लगातार देखने को मिल रहा है। कल भी एक बैठक हुई थी। हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, ये बैठक किस लिए? देखिए, फॉलो बैठक कल जैसा कि आपने खुद बताया कि प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार इस समय कांग्रेस के नजर आ रहे हैं, उनके साथ एक बैठक हुई थी और हरीश रावत भी वहां पर पहुंचे थे। हरीश रावत पंजाब के प्रभारी और उस कमेटी के मेंबर भी हैं, 3 सदस्यों वाली, जो पंजाब विवाद सुलझाने के लिए सोनिया गांधी ने बनाई थी। अब हरीश रावत ने कल उस बैठक के बाद दावा किया था कि अगले 3 से 4 दिन में हम एक फार्मूला दे देंगे जो सिद्धू को भी मान्य होगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी मान्य होगा और विवाद सुलझा लिया जाएगा। तो ये फॉलो अप मीटिंग है। आज खुद प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची हैं, राहुल गांधी हैं, हरीश रावत हैं और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं। यानी पंजाब के संकट को सुलझाने के लिए आखिरी फार्मूला क्या हो, किस तरह से सिद्धू और अमरिंदर जो दोनों को मान्य हो, वो कौन सा फार्मूला होगा, उस पर मुहर लगने वाली है। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बात के पक्षधर हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को बिना भरोसे मिले हुए और बिना उनकी हाँ के ये करना संभव नहीं है। और इसीलिए आला कमान चाहता है कि सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी दें, लेकिन कब और कैसे घोषणा इसकी होगी, उसी को लेकर मंथन चल रहा है। लेकिन अरुण, एक बात तो यहाँ समझ आ रही है, क्योंकि देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई थी। जाहिर तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू क्या चाह रहे हैं वो सोनिया गांधी तक बात पहुंची होगी और कैप्टन अमरिंदर तक भी पहुंची होगी। इस पर सहमति बन नहीं पा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पर सहमत नहीं दिख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू। तो ऐसे में विकल्प और क्या हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर हाँ कर देते तो नवजोत सिंह सिद्धू को अब तक अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई होती, लेकिन उनके कई रिजर्वेशन है। उनका ये कहना है कि कंट्रोल में सिद्धू आते नहीं है। सिद्धू अध्यक्ष के रूप में अगर रोज पार्टी पर ही और सरकार पर ही हमला करेंगे तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। और इसीलिए उन्होंने एक हिंदू अध्यक्ष की बात कही थी, क्योंकि हिंदू वोट बैंक को बीजेपी से छीनने की रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी और खासतौर से अमरिंदर सिंह का खेमा इस आइडिया को भी फ्लोट कर रहा है कि हिंदू अध्यक्ष बने। नाम भी 2 दे दिया गया था, मनीष तिवारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और विजय इंदर सिंगला जो राहुल गांधी के भी करीबी हैं। तो इस तरह की तमाम अटकलें चल रही हैं, लेकिन सिद्धू की बड़ी भूमिका हो पार्टी ये चाहती है, लेकिन अमरिंदर सिंह से बिना विचार विमर्श किए और उसकी घोषणा नहीं हो सकती। और यही वजह है कि देखिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितनी बड़ी बैठकें हो गई, यानी संकट का समाधान मिल नहीं रहा और फार्मूला कोई अंतिम उस पर मुहर नहीं लग पा रही है। और एक और बात दिख रही है अरुण कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी छोड़कर आपका दामन थाम ले, इसके लिए भी आला कमान या कांग्रेस तैयार नहीं दिख रही है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू तो दबाव लगातार बना रहे हैं। कल भी उनका ट्वीट आया जिसमें आम आदमी पार्टी की तारीफ कर दी थी उन्होंने। देखिए, पार्टी उनको छोड़ना नहीं चाहती, पार्टी सचिन पायलट को भी नहीं छोड़ना चाहती और पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन ऐसे सर्वोत्तम स्टांसेज बन जाते हैं, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, किसी नेता को नेतृत्व रोक नहीं पाता है।
सिद्धू को रोकने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ये चाहते हैं कि सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। प्रदेश अध्यक्ष की बात भी हो रही है उनको देने के लिए, लेकिन जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं मानेंगे, जब तक उनकी मुहर नहीं होगी, सहमति नहीं होगी, तब तक इस बात की घोषणा करना पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि पंजाब में सबसे बड़े चेहरे कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास वोट बैंक है, उनके पास एमएलएज का समर्थन है, वो अभी भी मेजॉरिटी एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे में अगर सिद्धू को खुश करने के लिए कैप्टन को नाराज कर दिया जाए तो वो पार्टी के लिए आखिरी चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले ये सही नहीं होगा। और इसीलिए एक ऐसे फार्मूले की तलाश है कांग्रेस नेतृत्व को, जिसके लिए बैठक चल रही है, जिससे कि सिद्धू तो मान जाए, साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नाराज न हो। यही वजह है कि दोनों को बैलेंस करने के लिए जब कोई फार्मूला आप बनाते हैं, कोई ना कोई खुश और नाराज होता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों खुश रहें, कोई नाराज ना हो, तो उसके लिए माथापच्ची करनी पड़ती है। लेकिन अरुण, क्या लग रहा है, ये बैठकों का दौर तो हम लंबा देख रहे हैं, जाहिर तौर पर ऐसा दिखता रहा है कि सोनिया गांधी से अगर किसी की मुलाकात हो गई तो उसके बाद जल्दी ही कोई फैसला ले लिया जाता था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलकर चले भी गए, एक वक्त भी हो गया लंबा, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं बन पाया। आज की ये बैठक के बाद क्या ये जो विवाद है कैप्टन वर्सेस सिद्धू खत्म हो जाएगा क्या? देखिए, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, अहमद पटेल का दौर था, वो पार्टी में वरिष्ठ रणनीतिकार थे, सारी बातें पहले तय कर देते थे और तभी सोनिया गांधी से किसी की मुलाकात कराते थे जब फाइनल फार्मूला डिसाइड हो जाता था। अब वो परिस्थितियां नहीं है। अब वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं तो वो बातों को रखते हैं दोनों तरफ और उनका वो पॉलिटिकल वेटेज उतना बड़ा कद नहीं है कि वो किसी को कम पर या किसी को ज्यादा पर मना सके। और यही वजह है कि राहुल गांधी से मुलाकात हो गई, नवजोत सिंह सिद्धू की प्रियंका गांधी से हो गई, सोनिया गांधी से अमरिंदर सिंह की मुलाकात हो गई, कमेटी से दोनों की मुलाकात हो गई, दर्जनों बैठकें हो गई। रोज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच बैठकों का दौर चलता है। फाइनल नतीजा नहीं निकल पा रहा है। उसकी वजह यही है, पेंच यही फंसा हुआ है कि नेतृत्व कमजोर है। कोई फैसला वो ले लेता अगर एक झटके में तो शायद उसको मानना पड़ता दोनों को, लेकिन उसे डर है कि पार्टी में बिखराव अगर हो जाएगा तो चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और राज्य से सरकार चली जाएगी, इसलिए फूंक फूंक करके कदम नेतृत्व रख रहा है। वो दौर अलग था कि जब फैसले ले लिए जाते थे और दोनों लोगों को बता दिया जाता था कि आपको ये करना है। अब वो दौर नहीं है, वो नेतृत्व नहीं, नहीं वो सलाहकार है। बिल्कुल, तो देखिए ये राहुल के घर पर बैठक चल रही है, हरीश रावत भी मौजूद है वहां पर, साथ ही साथ वेणुगोपाल भी वहां पर मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं और फॉर्मूला तय करने की कोशिश हो रही है। फॉर्मूला इस बात को लेकर भी तय हो रही है कि पंजाब में जो घमासान चल रहा है वो कैसे सुलझाया जाए और साथ ही साथ आने वाले जो चुनाव है अलग अलग राज्यों में उसके लिए रणनीति कांग्रेस की क्या रहेगी, उस पर भी मंथन और चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा घमासान तो पंजाब में चल रहा है और कोशिश ये होगी कि कम से कम पंजाब के घमासान को शांत कराया जाए। इसलिए बैठकों का लंबा दौर हमने देखा चलते हुए और आज भी राहुल गांधी के आवास पर मुलाकात हो रही है। प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल वहां पर मौजूद है और साथ साथ हरीश रावत भी वहां पर मौजूद है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह कहा कि वैक्सीन पर कुछ नेताओं के बयान तथ्यों से बिल्कुल अलग है और ये बयान लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए दिए जा रहे हैं। मांडविया ने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई जा रही वैक्सीन डोज की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को वैक्सीन डोज देने की पहले जानकारी इसलिए दी जाती है जिससे राज्य योजना बनाकर वैक्सीनेशन कर सके। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वैक्सीन पर कुछ नेताओं के बयान तथ्यों से बिल्कुल अलग हैं, ये कहना है मनसुख मांडविया का। मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट किया और लिखा कि मीडिया में भ्रम और चिंता पैदा करने वाले बयान देने वाले नेताओं को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि क्या उन्होंने शासन प्रक्रिया और इससे संबंधित जानकारियों से इतनी दूरी बना ली है कि वैक्सीन आपूर्ति के संदर्भ में पहले से ही दी जा रही जानकारियों का उन्हें कोई अता पता नहीं है। रवि सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यानी रवि, देखिए नए स्वास्थ्य मंत्री जो बने हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है, जिसका खमियाजा ये है कि ये प्रक्रिया जिस रफ्तार से चलनी चाहिए उस रफ्तार से नहीं चल पा रही है। नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का जो बयान आया है, खास करके वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, वो इस बात को लेकर है क्योंकि लगातार आपको याद होगा कि कई राज्यों की तरफ से केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठाई गई थी, सवाल खड़ा किया गया था कि केंद्र की तरफ से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से टीकाकरण वहां पर सही तरीके से नहीं हो पा रहा है उन राज्यों में। और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ट्वीट, लगातार कई ट्वीट किए गए जिसमें सवाल खड़ा किया गया कि वैक्सीन तो उपलब्ध कराई जा रही है राज्यों को और उसकी एडवांस में उसकी उपलब्धता कितनी राज्यों को दी जा रही है, डेली बेसिस पे इसका
इसकी समीक्षा की जाती है, केंद्र सरकार करती है, लेकिन राज्य सरकार सही तरीके से इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और जो तमाम केंद्रों पर, खास करके प्राइवेट केंद्रों पर जो भीड़ लगती है, लंबी कतारें लगती हैं, ये सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है। इसको मैनेज करने की जरूरत है। और इसके अलावा जो वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर जानकारी दी जाती है, वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है, उसको लेकर किसी तरीके की कंफ्यूजन नहीं है। और बार बार जो नेताओं के बयान आते हैं वैक्सीन को लेकर, इससे सिर्फ भ्रम पैदा होता है। लोगों के अंदर इस बात को लेकर डर होता है कि वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं, जबकि वैक्सीनेशन ही एक बड़ा साधन है, बड़ा हथियार है, और इसी के जरिए लड़ाई जीती जा सकती है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। उधर महाराष्ट्र साइबर सेल की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में ओटीटी प्लेटफॉर्म के कार्यक्रमों के पायरेसी का पर्दाफाश हुआ है। वायकॉम 18 के ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट ने महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज की, जिससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को होने वाला करोड़ों रुपयों का नुकसान होने से बच गया। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इस मामले में एक बीटेक की डिग्री हासिल किए हुए लड़के को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लड़का वूट जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को हैक करके उस पर आने वाले कार्यक्रमों को टेलीग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट पर कम फीस लेकर या फिर मुफ्त में पोस्ट किया करता था। वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने महाराष्ट्र साइबर यहाँ एक कंप्लेंट दर्ज की थी कि जो भी चैनल, जो भी वेब सीरीज वो चलाते हैं, उनका कॉपी करके, उनका पायरेसी करके बहुत सारे कंटेंट आम लोगों में दी जा रहे हैं। इसकी वजह से उनको लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऐसी कंप्लेंट आने के बाद महाराष्ट्र साइबर ने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन, उसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके हैदराबाद से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।